नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं करंट अफेयर जो आपके चाहे एसएससी हो, बैंक हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर पूछी जाती है, तो वो करंट अफेयर डेली बेसिस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप सभी के लिए आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, एक मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोड है, जो समय आज पढ़ाई में लगाते हैं, जो समय आज पढ़ाई में लगाते हैं वही कल सफलता की नींव बनता है। ठीक है, जो आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी मेहनत से अगर हम लोग करते रहे तो हम लोग जरूर सफल होंगे और ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए पूरे जोश से और जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत को इंटरपोल के किस कमेटी का सदस्य चुना गया है और किस अवधि के लिए? तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है मेरे दोस्तों कि ये जो है जो आपसे पूछा गया है कि इंटरपोल में भारत को किस कमेटी का सदस्य चुना गया है और कितनी अवधि के लिए चुना गया है। तो आपका है राजधानी सुरक्षा समिति 2025 से 27, साइबर सुरक्षा समिति 2024 से 28, एशियन कमेटी 2025 से 29 और मानव तस्करी निवारण समिति 2025 से 30। तो मैं एक देखो, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा? सी होगा, एशियन कमेटी। तो आपसे इंटरपोल के किस कमेटी का सदस्य चुना गया है भारत को? वो चुना गया है एशियन कमेटी का। किस जो अवधि है, वो अवधि क्या है? वो है आपका 2025 से 2029। अब यहां से पूछा जाए कि ये जो आयोजन था वो कहां पे आयोजन किया गया है, आयोजित कहां किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है सिंगापुर में। ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आया हूं ताकि आप लोग बेहतर समझ जाएं। तो ये है आपका विवरण, सितंबर, इसी महीने में सितंबर 2025 में कहां पे आयोजित किया गया है दोस्तों? सिंगापुर में। कहां पे किया गया है? सिंगापुर में। और आप लोग लिखिएगा जरूर ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। सिंगापुर में किया गया है। और इसके साथ साथ आपसे यह पूछा जाए कितने नंबर का है, तो यहां से एक क्वेश्चन में देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। एक ये 25 नंबर का है। ठीक, तो आपसे कहां पे किस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, मतलब किस कमेटी का सदस्य चुना गया है? एशियन कमेटी का। उसकी अवधि क्या है? 2025 से 2029 तक का है। कहां पे चुना गया है? सिंगापुर में चुना गया है। और कौन से नंबर का है? वो है आपका 25 नंबर का, 25वें नंबर का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यहां तक कि आप यूपीपीएस, यूपीपीसीएस, यूपीटीपीएससी के जितने भी एग्जाम में जहां पे करंट अफेयर आती है, उस सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रख करके पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये कहा गया है यूएनजीए अंगा की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने किस यूएस अधिकारी से मुलाकात की, जो क्या है, जो व्यापार विवादों के बाद पहली बातचीत हुई है। तो आप यहां पे आपसे छोड़ दो, हमेशा न्यूज़पेपर अगर करंट अफेयर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप 100% न्यूज तो पढ़ते ही होंगे। तो अभी आपने सुना होगा कि भारत और किसके साथ में, भारत और किसके साथ में मेरे दोस्तों? अमेरिका के साथ में। अमेरिका के साथ में, जो यहां से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो अच्छा, ये बात आगे डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये पूछ लिया जाए कि कितने नंबर के हैं? तो 47 नंबर के हैं। ठीक है, तो इन्होंने भारत पर 50% टैक्स लगाया, मतलब टैरिफ लगाई, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई। तो उसको सुलझाने के लिए किस तरीके से जो व्यापार विवाद हुआ है, यानी ट्रेड को लेकर के, तो उसको हमारे यहाँ के यानी भारत के जो विदेश मंत्री हैं, भारत की विदेश मंत्री कौन है?
जयशंकर प्रसाद। कौन है? श्रीमान जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये अमेरिका दौरे पे जाते हैं, मतलब अमेरिका के जो यूएस अधिकारी होते हैं, तो वो कौन से, जो वो यूएस के कौन से अधिकारी हैं जिनसे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने बात की है। तो अब आपके हम ऑप्शन पे चलते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो जो ये आप देखो, जो बाइडेन कौन थे? इससे पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक, तो यहां पे इनसे तो मुलाकात करेंगे नहीं, किससे करेंगे? विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, ठीक है, और यूएस सेनेट सदस्य मार्को रूबियो, और नेक्स्ट है यूएस वाणिज्य मंत्री। तो जो यूएस के सीनेट सदस्य हैं मार्को रूबियो, तो इनसे मुलाकात किया है। किससे मुलाकात किया है? यूएस के जो सीनेट सदस्य हैं वो मार्को रूबियो जी से मुलाकात किया है, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर के आया हूं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए के सत्र के दौरान मार्को रूबियो से क्या किया है? मुलाकात की है, और क्या कहा है? जो ट्रंप काल में लगाए गए टैरिफ, ट्रंप काल का मतलब मेरे दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ट्रंप ने जो 47वें नंबर के कौन से हैं? प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और इन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। तो उसी के विशेष टैरिफ के बाद जो लगाया है, उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों को सुलझाने की दिशा में, किसमें? सुलझाने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है, ताकि जो टैरिफ है उसको कम किया जा सके, और जो हम लोगों के बीच ट्रेड है यानी व्यापार है, वो भारत और अमेरिका के बीच जैसे चल रहा था वैसे चले, ताकि और उसको मतलब बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है FY26 की दूसरी छमाही के लिए। कौन सी छमाही? देखो, एक क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में जो है वो तो बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी 1 से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ताकि आपको कोई जरूरी नहीं कि सेम यही पूछ लिया जाए, हो सकता है कुछ और भी पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार की बाजार उधार यानी मार्केट बारोइंग जो है योजना में क्या बदलाव किया गया है? मतलब जो FY26 की दूसरी छमाही में भारत जो बाजार उधार है, तो उसमें क्या बदलाव किया गया इसके बारे में है। तो अब आपके सामने क्या है क्वेश्चन? उधार राशि बढ़ाई गई है, घटाई गई है, अपरिवर्तित रखा गया है, या पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा। ठीक है, अब आप इसको बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपरिवर्तित, यानी कि ये आपके जो 2 ऑप्शन हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, एक ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। आपका ऑप्शन 6 जो है सी वाला, ये सही होगा, अपरिवर्तित रखा गया है। ठीक है, अब बता देते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अपरिवर्तित रखा गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अंत नागेश्वरन ने बताया कि सरकार की FY26 की दूसरी छमाही की जो उधार योजना है पहले से जो तय शेड्यूल के अनुरूप बनी रहेगी। इसका मतलब यह था जैसा पहले था वही रहेगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने 5%, ये एक मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे ये पहले 5% था, तो जो दूसरी छमाही यानी होती है, छमाही का मतलब भी ध्यान रखिए, जो 6 मंथ का पार्ट होता है, 6 मंथ का पार्ट होता है, 12 महीने का, तो वो 2 छमाही हो गया। ठीक
ठीक है, तो अगर पहली छमाही में 5% था, ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड मान लेते हैं, तो सेकंड वाले में भी 5% ही रहेगा। इसका मेन मतलब वही है, यानी कि इसको अपरिवर्तित रहेगा, जैसा था वैसे ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और पूरे जोश और जुनून के साथ में हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है। ठीक है, अब इसी पे एक मोटिवेशन कॉल के साथ हम अब आपको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। रखा हौसला और मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, तो अपने जोश और जुनून को बना के रखना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपनी मंजिल पा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर। ये आपके सामने है, आप पढ़िए। ये कहा गया है कि भारत ने आर्थिक घाटा का मतलब होता है फिजिकल डिफिसिट के लिए जीडीपी के अनुपात में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब जो फिजिकल डिफिसिट है वो कितना एक लक्ष्य कहा गया है कि इतना रखा जाएगा। तो हम आप चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका पहला ऑप्शन है 3.5%, दूसरा है 4%, तीसरा है 4.4% और चौथा है 5.5%। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका 5.5% सही रहेगा। ठीक है, तो आप 5.5% नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4.4%। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा बता देते हैं कि भारत सरकार ने FY 26 के लिए अनुमानित जो वित्तीय घाटा है, जो वित्तीय घाटा है वो लगभग कितना रखा गया है, 4.4%। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, या जो हमारा लक्ष्य निर्धारित करने का किया गया है वो कितना किया गया है, 4.4%। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5th नंबर। ये आ गया, ये मोदी अर्ज इंडियन टू गेट रिड ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट किस संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मोदी अर्ज इंडियन टू गेट रिड ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट। फॉरेन प्रोडक्ट का मतलब होता है इस बात को, फॉरेन को मतलब होता है विदेशी। तो यानी कि ये चीज मोदी जी ने क्या कहा है, जब से टैरिफ की बात की गई है तो मोदी जी ने अपील की है हम सभी भारतवासियों से कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी भारतीय हैं स्वदेशी सामान इस्तेमाल करें। स्वदेशी का मतलब समझ रहे हैं, स्वदेशी का मतलब होता है जो भारत की चीजें हैं। अगर हम लोग भारत की चीजें यूज करेंगे तो पहली बात जो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पादन किया जाता है, तो हमारे देश में खपत भी हो जाएगी, और यहाँ के जो ट्रेडर हैं यानी कि जो व्यापारी हैं वो भारत का सामान भारत में रह जाएगा और कम पैसे में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है, इसी की तहत में आपको ध्यान रखना होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो सबसे पहले एक योजना लेकर के आए थे जिसका नाम था मेक इन इंडिया। क्या नाम था, मेक इन इंडिया। तो इसका रीजन यही होता है मेरे दोस्तों कि हम इंडिया की चीजें ज्यादातर प्रोड्यूस करें, उत्पादन करें और उसको अपने ही उसमें शेयर करें, ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। जब हम विदेशों पे निर्भर नहीं रहेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी से खपत भी हो जाएंगी, और हमें चाहे कोई टैरिफ लगाए या ना लगाए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपना सामान यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मोदी जी की यही अपील की गई है कि विदेशी प्रोडक्ट, जो विदेशी फॉरेन प्रोडक्ट का मतलब विदेशी उत्पाद हैं, उन पर उनको कम से कम यूज किया जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये तो इस क्वेश्चन का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है, व्याख्या किया है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन पे, और ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। क्या कहा है, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने हेतु, व्यापार संतुलन बिगड़ने के कारण, अमेरिका के साथ तनातनी के चलते, और विदेशी कंपनियों द्वारा शोषण का शिकायत के कारण। शोषण का मतलब होता है कि जो काम किया जाए, करवाया जाए, और उसके बदले उसका जो मतलब जितनी उसकी वैल्यू हो उसको अगर ना दिया जाए
तो वो एक ऐजा हम शोषण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहां पे तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपसे व्यापार संतुलन बिगड़ने का कारण नहीं, इसकी वजह से भी नहीं है। अभी आप सभी लोग न्यूज में देखे होंगे और पढ़े होंगे कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ की बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग ही भारत और अमेरिका यानी अमेरिका के साथ तनातनी के चलते, ठीक है, किसके साथ? अमेरिका के साथ तनातनी के चलते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेकर के आया हूं ताकि आपको बेहतर मैं समझा सकूं। यह है अमेरिका के साथ तनातनी के चलते भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती तनावपूर्ण व्यापार नीति टैरिफ आदि के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कहा गया है विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने की अपील की। जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, ज्यादा दोनों बातें हैं, ज्यादा से ज्यादा हम स्वदेशी यूज करें यानी कि अपने देश की यूज करें, या तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम विदेशी चीजों को यूज करें, प्रयोग करें। ठीक है, इससे फायदा किसका है? हम सभी भारतीयों का ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है 6 आखिरी दिनों में भारत में देखा गया कि क्रिकेट विरोध भारत पाकिस्तान के दौरान क्या घटना हुई है। देखो ये वैसे मतलब देखा जाए तो ये इतनी बड़ी न्यूज नहीं होती, लेकिन ये जो घटना हुई है भारत में जो देखा गया है क्रिकेट विरोध में, क्या देखा गया इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल न्यूज है। तो इसलिए क्या विरोध की घटना क्या हुई है? जैसे इस टाइम आपके एशिया कप हो रहे हैं, एशिया कप क्रिकेट हो रहा है, तो यहां पे भारत और पाकिस्तान किसके बीच में था? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध मतलब क्रिकेट था, जिसमें जो भारत के कैप्टन है क्रिकेट के, वो इस दौरान सूर्य कुमार यादव जी हैं, सूर्य कुमार यादव जी हैं। ठीक है, और जो पाकिस्तान के कप्तान हैं सलमान अली आगा हैं। कौन है? यहां मैं लिख दे रहा हूं, कौन है? सलमान अली आगा हैं। अब हुआ क्या, जैसे इसमें थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। होता क्या है, जब कोई भी टीम, दो टीमें इकट्ठा होती हैं, तो जब टॉस होता है, जब स्टार्टिंग मैच होता है, तो उससे पहले भी हाथ मिलाया जाता है। टीम हारे या कोई टीम भी जीते तो पहले हाथ मिलाया जाता है। जब मैच खत्म होता है तो उसमें भी हाथ मिलाया जाता है, यानी कि एक दूसरे के सपोर्ट में एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन अब यहां पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है 2 दिन पहले, तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने जो पाकिस्तान के कैप्टन थे सलमान अली आगा के को से हाथ नहीं मिलाया। जब इन्होंने नहीं मिलाया तो भारतीय पूरी टीम ने, जो पाकिस्तान की टीम थी, उससे हाथ नहीं मिलाया। अब ये बहुत बड़ी न्यूज बन गई कि ऐसा क्यों किया गया। और इसके साथ साथ जो हमारे कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव जी, इन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था, मतलब जिनके पास कोई हथियार नहीं था, पर्यटक लोग यहां से टहलने गए थे, उन पे जो हमला किया गया था, उस औरत के पति को यानी कि मतलब उसको खत्म मार दिया गया था। तो जब उसने बोला था पाकिस्तानी के जो आतंकवादी थे कि जाके आप मोदी जी से बताइए, तो उस दौरान जब ऑपरेशन उसके बदले में 7 मई, ध्यान रखिएगा डेट, 7 मई को जब आपको ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसका बदला लिया गया, तो उसी के विरोध में हमारे कैप्टन ने भी कहा कि ये जो मतलब, और इसमें भारत ने जीत भी लिया है, भारत मैच जीता पाकिस्तान को हराकर। तो इन्होंने कहा कि ये जो जीत है वो किसको समर्पित है? ऑपरेशन सिंदूर को, यानी कि उसमें जितने भी लोगों ने अपने परिजनों को खोए हैं उनके लिए। ठीक है, और दूसरा मैच हुआ है उसमें भी भारत ने जीत लिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अब बनकर तैयार हो जाती है। अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या
ऑप्शन है और किस तरीके से हमें और आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक, और ये अभी तक क्रिकेट परिषद में पहली बार हुआ है। हालांकि इसके बाद में पाकिस्तान पे क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत सारी चीजें बात की हैं, लेकिन वो न्यूज नहीं होगी। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही होगी कि हाँ इस तरीके से किया गया। कैप्टन कौन था और भारत का कैप्टन कौन था, पाकिस्तान का कैप्टन कौन था, गेम कौन सा था और क्यों किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बन सकता है। तो आपका पहला है मैच रद्द हो गया। नहीं भैया, मैच तो नहीं रद्द हुआ। भारतीय कप्तान ने शिखर पाटन को आउट किया। नहीं, ये भी नहीं है। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान कप्तान से हाथ नहीं मिलाया मेरे दोस्तों। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ऑप्शन आपको बता दिया। अब चलते हैं, आपको समझा देते हैं। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में, कौन से मैच में, सुपर 4 मैच में भारत पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। तो यहां से इतने ही क्वेश्चन बना पूछा जा सकता है कि भारत के कप्तान कौन थे या पाकिस्तान के कप्तान कौन थे और इस मैच जीता कौन था। तो मैच जीता था भारत ने। फिर मैं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूज बताना बहुत जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें छोड़नी नहीं है। भारत ने मैच जीता था, मैच जीता था। ठीक है, तो अब उम्मीद कर सकता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पे चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है नेशनल आयुर्वेद डे। नेशनल आयुर्वेद डे का मतलब होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा और साथ साथ उसका विषय क्या था, थीम क्या थी, थीम। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पहला क्या है, 22 सितंबर आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, 23 सितंबर आयुर्वेद फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, 24 सितंबर आयुर्वेद फॉर फ्यूचर एंड जनरेशन और लास्ट ऑप्शन है 21 सितंबर आयुर्वेद फॉर नेचर। यानी कि ये हमें जो पहला ऑप्शन है 22 सितंबर को, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों, तो आप पहले कहेंगे 22 सितंबर को। ठीक, कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ 22 सितंबर को मनाया जाता है और इसके साथ साथ इसका जो विषय था वो क्या था, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि उसका जो थीम है यानी विषय है वो क्या था और आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक बात यहां से एक क्वेश्चन और, सितंबर माह के मतलब कुछ दिवस हैं। एक अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था पेट का, तो उसमें आया था पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है। पर्यटक आरओ में भी आया था, पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यटक दिवस आपको एक बात ध्यान रखना है कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लेकर के मैं बढ़ूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से कैरी कर सके। 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में करार कर्मचारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हड़ताल की थी जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहां से कहा गया है किस राज्य में
कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं कुछ दिन के लिए, यानी कि हमको संविदा पे भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हड़ताल की थी, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश, यानी ना छत्तीसगढ़ होगा ना राजस्थान। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा। तो आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले इसको जो है हड़ताल की गई थी, बाद में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो वो कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में एनएचएम के करार कर्मचारियों ने लगभग ये कितने दिन के लिए था? 1 महीने के लिए। कितने के लिए है? 1 महीने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। कहा था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, लेकिन जिसे बाद में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। इसमें जो क्या कहा गया था? तो इसमें 25 जो कर्मचारी थे उनको बहाल किया गया, मतलब दोबारा रिज्वाइन करवा दिया गया, जिनकी जो जॉब नहीं कर रहे थे, मतलब करने के बाद छोड़ दिए थे, या मतलब उनको मतलब मजबूर कर दिया गया था कि आपको नहीं करना, या निष्कासित कर दिया था, तो उसको बहाल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है 62 सेकेंड नेशनल चेस चैंपियनशिप, यानी कि 62वां, मैं लिख भी दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 62वां राष्ट्रीय शतरंज, 62वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है ना, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है। तो आपको पहले एक बात क्रम ध्यान रखना है, कौन से नंबर का था? तो जो नंबर था वो था आपका 62 नंबर। कहां पे किया गया है? दिल्ली में, जोधपुर में, विजयवाड़ा में या गुन्नूर में? तो गुन्नूर में। कहां पे किया गया है? गुन्नूर में, यानी कि ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, गुन्नूर में। अब आपसे कहा जा रहा है गुंटूर जो कहते हैं, तो गुंटूर किस राज्य में है? तो जो ये राज्य है वो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश है। कहां है? आंध्र प्रदेश है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में गुंटूर शतरंज चैंपियनशिप आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहां पे? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और कौन से नंबर का था? 62 नंबर का। तो आपको ध्यान रखना है ये 62 नंबर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ आपसे कहा जाए वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो है विज्ञानन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपसे यहां से क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे कि 62वां शतरंज चैंपियनशिप कहां पे आयोजित किया गया। तो पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पे? गुंटूर में। तीसरा हो जाएगा किस यूनिवर्सिटी ने किया? तो आप विज्ञानन यूनिवर्सिटी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आप कहा जाएगा कि कौन से नंबर का था? तो 62 नंबर। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये क्या कह रहा है? सिस्टर शहर इंदौर में किस दिन नो कार डे मनाया जाएगा और किस वजह से? मतलब आपसे कहा गया है नो कार डे, यानी उस दिन कार दिवस नहीं मनाया जाएगा, और किस वजह से, रीजन, कारण क्या था, यानी कि कारण भी बताना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। 22 सितंबर प्रदूषण कम करने के लिए, 21 सितंबर ट्रैफिक हल्का कम करने के लिए, 20 सितंबर पर्यावरण जागरूकता के लिए, और 23 सितंबर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पहला ऑप्शन है 22 सितंबर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
22 सितंबर को प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए कहां पे किया गया है? इंदौर में। कहां पे किया गया है? इंदौर में किया गया है। इंदौर में किया गया है, यानी कि एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में किया गया है, किस राज्य के द्वारा बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश में किस शहर के द्वारा बनाया गया है? इंदौर में मनाया गया है। और किस चीज के लिए मनाया गया है? प्रदूषण को कम करने के लिए मनाया गया है। और किस डेट को मनाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 22 सितंबर को मनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देते हैं। कहा गया है इंदौर शहर में 22 सितंबर को तीसरी बार, अब एक बात और, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि कितनी बार? तीसरी बार। तो नोट जरूर करिएगा, पेन चलाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तीसरी बार, तो जब तीसरी बार कर रहा है, नो कार्डे, यानी इससे पहले 2 बार मनाया जा चुका है, ताकि वायु प्रदूषण में कमी आए और पर्यावरण उपयोगी वाहन जो हैं, जैसे पैदल चलना आदि को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि ऐसे वाहन का उपयोग करना है जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, या मैक्सिमम अगर मान लो कुछ दूरी पर जाना है तो हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, इस चीज को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो अब आपको मैं आगे चलता हूं और उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए। नीचे में से कौन सा विदेश समाचार है जो 21 सितंबर को प्रमुख रहा? यानी कि 21 सितंबर को ऐसा कौन सा समाचार रहा है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, विदेशी समाचार यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है? आइए देखते हैं। कहा है रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हुआ? नहीं हुआ, ये तो नहीं होगा। अमेरिका H1 वीजा पर शुल्क बढ़ाया गया? हाँ, ये बहुत ज्यादा रहा है। H1 वीजा पर शुल्क बढ़ाया गया है और इसमें जो पहले से रह रहे लोग हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो नए बसेंगे उनके लिए 1 लाख रुपया, 1 लाख डॉलर, ठीक है, ये बात की गई है। ठीक है, तो अभी बताएंगे। और भारत मानव अधिकार परिषद का अध्यक्ष बना? ये भी नहीं है। और चीन ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा? ये भी नहीं है। यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका H1 में H1B अगर पूछ लिया जाए कौन सा, ऑप्शन में कहा जाए कौन सा वीजा लाया गया है या कौन सा वीजा लगाया गया है मतलब यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तो H1B। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। H1B वीजा पर शुल्क बढ़ाया गया है। किस वीजा पर? H1B। कितना बढ़ाया गया है? 1 लाख रुपया। यानी कि H1 वीजा लेने वाले के लिए 1 लाख डॉलर प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। कौन सा? प्रवेश शुल्क, यानी वहां पर रहने के लिए। जो नए हैं, जो पहले से रहे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा गया है जो नए आवेदनकर्ताओं पर लागू होगा, ना कि उसमें पहले से अमेरिका में रह रहे लोगों पर। यानी कि जो लोग पहले रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके लिए है जो अब वहां पे आए हैं। ठीक है, यानी अब जो अमेरिका में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर। क्या है आइए देखते हैं। नीरज ध्यानवंश होम बाउंड किस प्रतियोगिता के लिए, कौन सी प्रतियोगिता के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुनी गई है? केन्स फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, ऑस्कर्स 2026 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स कैटेगरी, और नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड। तो आपसे कहा गया है जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, ऑस्कर 2026 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी। क्या होगा? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अकेडमी, यहां पे सॉरी कैटेगरी। तो आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका जो है विस्तार से जरा देख लीजिए। ऑस्कर 2026 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स कैटेगरी है।
किस चीज के लिए? फिल्म होम बाउंड को भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ठीक है, ऑस्कर में जो भारत की तरफ से जो फिल्म जाएगी वो हो जाएगी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स। कौन सी है? ऑस्कर 2026 के लिए। तो अब उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है ये, अंतरराष्ट्रीय खाड़ी कप एशिया कप 2025। ठीक, एशिया कप 2025 भारत पाकिस्तान मुकाबले से जुड़ी कौन सी घटना वायरल हुई है? कौन सी घटना वायरल हुई है? आइए बात करते हैं। दर्शकों ने स्टेडियम छोड़ दिया? नहीं। पाकिस्तानी प्रशंसकों ने हिंसात्मक नारे लगाए? पाकिस्तानी टिप्पणीकारों ने मैच हारने पर आग गिराने की अपील की? भारतीय टीम ने पाक कप्तान को गले लगाया? नहीं, गले तो नहीं लगाया। अभी इससे पहले मैंने समझाया था कि उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया था, तो गले लगाने की तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दर्शकों ने स्टेडियम छोड़ दिया? नहीं, दर्शक पहली बात स्टेडियम नहीं छोड़े थे, और पाकिस्तानी प्रशंसकों ने हिंसात्मक नारे लगाए? नहीं। जो रीजन था, जो मेन कारण था, पाकिस्तानी टिप्पणीकारों ने मैच हारने पर, यानी कि वहां जब पाकिस्तानी टीम हार गई थी भारतीय टीम से, तो पाकिस्तानी टीम टिप्पणीकारों ने मैच हारने पर आग गिराने की अपील की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ है इस चीज का वहां पे, जिसमें पाकिस्तानी के कुछ टिप्पणीकारों ने कहा कुछ लड़के फायरिंग ही कर दे, है ना। ये इसलिए कि जो भारत से मैच पाकिस्तान जो है हार गया था, इसके विरोध में जब टीम ने भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में हार गए। ठीक है, तो इस मैंने पहले फिर बताया था कि एशिया कप में, मैंने इससे पहले भी बोला था, अब फिर बता दे रहा हूं, एशिया कप सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को क्या किया? पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, किसने हरा दिया? भारत ने। किसने हरा दिया? ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? किस लेख या घटना में अशुप्रभात, बहुत ध्यान से समझिएगा, अशुप्रभात या ऑटोनमल इक्विनॉक्स उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो आपको इस बात ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के शुरुआत के समय मौसम परिवर्तन के संदर्भ में जीएसटी रिफॉर्म्स लॉन्च की तारीख के साथ वैज्ञानिक घटना के मिलन के कारण, ठीक है, वैज्ञानिक घटना की मिलन के कारण कृषि सीजन की शुरुआत के संकेत के रूप में, या त्योहारों की सजावट के विषय में। तो ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स लॉन्च की तारीख के साथ वैज्ञानिक घटना के मिलन के कारण। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, जीएसटी रिफॉर्म्स लॉन्च की तारीख के साथ वैज्ञानिक घटना के मिलन के कारण। आ डे ऑफ संगम, ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्या है? आ डे ऑफ संगम लेख में बताया गया है कि 22 सितंबर को क्या भारत में तीनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। भारत में तीनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं 22 सितंबर को। कौन सा? एक, नया जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स लागू होना है। दूसरा है सेरा दोत्सव, जिसको हम शारदीय त्योहारों की शुरुआत कहते हैं। और नेक्स्ट यानी कि लास्ट है ऑटोमल इक्विनॉक्स, यानी कि दिन और रात लगभग बराबर होंगे, वो 22
सितंबर को। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर। क्या कहा गया है, नीचे में कौन सी घटना भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है जो हाल ही में सुर्खियों में आई है? जो हाल ही में सुर्खियों में आई है, क्या आई है? राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। करार एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल छत्तीसगढ़ में समाप्त हुई है। नई प्लास्टिक नीति लागू हुई है। नई प्लास्टिक नीति तो लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट है, सरकारी अस्पतालों में सभी ऑपरेशन मुफ्त किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ की कंडीशन हो सकती है, सारे ऑपरेशन मुफ्त किए जाएंगे, ये नहीं होगा। यानी कुछ ऐसे हैं ऑप्शन जो आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा बी, करार एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, जो इससे पहले अभी बताया गया था। कर्मचारियों की हड़ताल कहां पे हुई है, समाप्त हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। और इसके बाद में जो वहां के मुख्यमंत्री जी थे, तो उसमें 25, फिर से मैं बता दे रहा हूं, 25 कर्मचारियों को बहाल किया गया है। ठीक है, 25 कर्मचारियों को बहाल किया गया है। ठीक है, कहां पे? छत्तीसगढ़ में। तो इस बात से आपको ध्यान रखना होगा कि फिर हमें याद रखना है कितने कर्मचारी? 25 कर्मचारी। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। किस चीज के लिए? नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, जो उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले ये अनिश्चितकालीन थी। और एक बात और याद आ गई, ये कितने दिनों के लिए था? 1 महीने के लिए था। 1 महीने के लिए था। लेकिन 1 महीने मतलब करने के बाद उन्होंने 1 महीने करने के बाद समाप्त कर दिया। 1 महीने किया, फिर समाप्त कर दिया गया, फिर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं समाप्त किया गया। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आप लगातार जुड़े रहिए। और ये करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, जिससे आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित होगा और आपको इससे बहुत अच्छे से सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और मैं बता दे रहा हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन और आगे बता दे रहा हूं, जिससे हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। चलिए हम लोग अब इस पे बात करेंगे। चलो इसी पे लिख दे रहे हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं लेके आया हूं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी में, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, आप डाल लीजिएगा। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी में
विश्व मुक्केबाजी में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ठीक है, चैंपियनशिप में किसने 57 केजी में 57 किलोग्राम में किसने जीता। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन जीता और क्या नाम था, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए बात करते हैं। तो आपसे इसमें मैं बता दूं, जैस्मिन ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पे हो रही है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कहां पे हो रही है, तो ये जो है, एक मिनट, इसको व्हाइट के बजाय ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ये सही रहेगा, फिर दिक्कत कर दे रहा है बोर्ड। ठीक है, ये रहेगा ताकि चेहरा, हाँ अब सही है। हाँ अब सही है। ठीक है, अब मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट।